जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने परिवार यूट्यूब चैनल पे। और आज की क्लास में मेरे भाई हम आपको पढ़ाएंगे अलजेब्रा, जिसके अंदर मैं आप लोगों को वैल्यू पुटिंग करना सिखाएंगे। ठीक है कि बड़े बड़े सवालों को आप यहाँ पर वैल्यू पुटिंग के कंसेप्ट के माध्यम से कैसे सेकंडों के अंदर में मेरे भाई उड़ा सकते हैं। तो चलिए मेरे भाई, स्वागत करता हूँ मैं आप लोगों का यहाँ पर कंसेप्ट ऑफ वैल्यू पुटिंग में। और यहाँ वैल्यू पुटिंग के माध्यम से अलजेब्रा के सवालों को आप कैसे उड़ाएंगे वो देखिए। अब जैसे मैं आपके सामने सबसे पहले CHSL 2023 का क्वेश्चन रख रहा हूँ, और यकीन मानो जिंदगी के सबसे खूबसूरत सेशन में से आज आपका एक ये सेशन होने वाला है। बहुत ही प्यारा सेशन होगा जहां पर मेरे भाई आप सभी सवालों के आंसर दे रहे होंगे। इसलिए जल्दी से जितने लोग पेपर पेन लेकर के नहीं बैठे हैं वो पेपर पेन लेकर के बैठ जाइए और फटाफट यहाँ बोर्ड पर हम क्वेश्चन देंगे, आप आंसर देना। दिमाग खोल करके रख देंगे आज हम आपका। इस बात को समझ लीजिए इस वैल्यू पुटिंग के कंसेप्ट से। आपने अज्यूम भी नहीं किया होगा लाइफ में कि यार ऐसे भी क्वेश्चन बना सकते हैं क्या। जैसे आप यहीं पर देखो, आप बोलोगे सर a प्लस बी का जो मान है वो 10 है और इनके स्क्वायर का जो मान है वो हमारा 58 है। अब यहाँ पर क्या है, यहाँ पर मेरे भाई आप इसके अनगिनत मान नहीं ले सकते। ठीक है, आप समझिए मेरी बात को, आप इसके अनगिनत मान नहीं ले सकते क्योंकि जितने वेरिएबल उतने इक्वेशन अगर आ गए तो सिर्फ और सिर्फ एक ही तरह का वैल्यू पॉसिबल है। तो यहाँ पर ऐसा नहीं हो सकता कि हर तरह के मान को ये सेटिस्फाई करे, लेकिन कोई एक मान को तो ये सेटिस्फाई करेगा। ऐसा तो होगा नहीं, एक भी वैल्यू नहीं होगी। कौन सी ऐसी दो संख्याएं हैं जिनको अगर हम जोड़ देते हैं तो 10 आता है और उनके स्क्वायर को जोड़ देते हैं तो 58 आता। हम फॉर्मूले पर करवा ही नहीं रहे हैं क्वेश्चन, क्योंकि a प्लस बी का होल स्क्वायर का फॉर्मूला हर कोई जानता है और फॉर्मूले से इसे हर कोई कर सकता है। तो आप यहाँ क्या बोलोगे, सर देखो दो संख्या जिनको जोड़ने पर 10 आ जाए और उनके स्क्वायर को जोड़ने पर 58। अगर मानो इन दो संख्याओं को 6 और 4 ले लेते हैं, ठीक है, तो 6 का स्क्वायर 36 और 4 का स्क्वायर मेरे भाई 16, जिसको जोड़ने पर कितना आएगा 52। लेकिन यहाँ तो 58 आ रहा है, तो ये मेरे भाई नहीं होगा। और हम यहाँ पर क्या ले लें, तो हम 7 और 3 ले लेते हैं सर। ठीक है, अगर हम देखेंगे तो 7 का स्क्वायर मेरे भाई 49 और 3 का स्क्वायर हमारा 9 हो जाएगा, जिसको जोड़ने पर 58 आ रहा है। यानी ये हमारे सामने सर वैल्यू आ चुकी है, और एक वैल्यू 7 होगी, एक वैल्यू 3 होगी। इसमें आप ये नहीं कह सकते कि ए की वैल्यू कितनी होगी और बी की वैल्यू कितनी होगी। आप यहाँ पर कहीं पर कुछ भी नहीं बोल सकते। ठीक है, ये होगा कि इसमें एक ए है तो दूसरा बी है। तो क्वेश्चन में बोला गया दोनों का प्रोडक्ट बताओ, तो ए का मान 7 और बी का मान 3, तो बच्चों प्रोडक्ट कितना होगा 21। कौन सा ऑप्शन होगा, तो ऑप्शन नंबर डी फॉर देवसेना। हर एक बच्चा आंसर देगा मेरे भाई, हर